आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी माइन 9 के बारे में, जो कि एक सर्वाइवल मूवी है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कोल माइन में खूब जोरों शोरों से काम चल रहा है। तभी वहां अचानक से एक चिंगारी की वजह से आग लग जाती है, क्योंकि ये माइन जमीन से 2 मील नीचे है। इस कारण इसमें मेथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। आग लगने पर जैसे तैसे कार्टिन लपेट कर मजदूर अपनी जान बचा लेते हैं। अब इस हादसे के बाद सभी लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, जिनमें इनका लीडर जी कहता है कि इस खान में अब बहुत खतरा है, हमें यहाँ काम नहीं करना चाहिए। परंतु उसका भाई नी कहता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो हम सब भूखे मर जाएंगे, हमारे पास पैसे कमाने का और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और इनके अन्य साथी भी काम करने के लिए मान जाते हैं और जी को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और फिर सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जी को न चाहते हुए भी खान में इन सब के साथ आना पड़ता है। और इस दिन खान में नी का बेटा भी होता है, जो कि पहले कभी भी माइंस में काम करने के लिए नहीं आया है। वह बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। और अंदर माइन में नी अपने बेटे रेम को यहाँ से निकलने के सभी रास्ते बता रहा है, क्योंकि रेम पहली बार खान में आया है। अब सब कुछ एकदम सही चल रहा है। फिर अचानक से जी की आवाज आती है, जो कि नी से ड्रिल मशीन चलाने से मना कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत मशीनें चल रही है। ज्यादा हलचल से कुछ भी हो सकता है। परंतु नी नहीं मानता है और लगातार मशीन चलाता रहता है। तभी अचानक से पावर स्टेशन पर लोड बढ़ने से जोरदार धमाका होता है और माइन में किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है और माइन का कुछ हिस्सा अंदर धंस जाता है। ऊपर बैठी इंचार्ज को तुरंत अपनी स्क्रीन में रेड अलर्ट मिल जाता है और वह समझ जाती है कि अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है और वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और नीचे माइन में बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। आग भी तेजी से फैल जाती है, क्योंकि मेथेन की मात्रा बहुत ज्यादा है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी जी की आवाज आती है। नी और उसका बेटा और उसका एक साथी, ये 4 लोग जिंदा होते हैं। उनके 7 साथी मारे जा चुके हैं। आज से पहले इस खान में 132 लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपर इनकी इंचार्ज माइन के रास्ते को देखने आती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि जमीन अंदर धंस चुकी है। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब ये चारों अपनी जान बचाने के लिए अपने नजदीकी इमरजेंसी एग्जिट की ओर बढ़ने लगते हैं और ये जल्दी वहां पहुंच भी जाते हैं। और पहुंचते ही ये सब घबरा जाते हैं, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जमीन अंदर धंस चुकी है। और रैम बहुत डर जाता है। वो मान चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये चारों यहीं मारे जाएंगे, क्योंकि आग भी बहुत तेजी से फैल रही है। ऊपर इनकी इंचार्ज लगातार मदद के लिए अथॉरिटी को कॉल कर रही है, परंतु उसका कॉल कोई अटेंड नहीं कर रहा है। फिर वो ऊपर पावर सप्लाई को बंद कर देती है, जिसकी वजह से माइंस में चल रहे पंखे रुक जाते हैं और आग भी थोड़ी शांत होने लगती है। अब चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। जब ये सब धुएं को अपनी ओर आते देखते हैं तो ये मास्क पहन लेते हैं, साथ ही कार्टिन लपेट देते हैं, जिससे धुआं दूसरी ओर चला जाता है। अब ऊपर इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो कि अथॉरिटी से कॉल करने में कामयाब हो जाती है और उसे सारी घटना के बारे में जानकारी दे देती है। वो कहती है कि हमारे कुछ लोग नीचे फंस चुके हैं, उन्हें मदद की जरूरत है, आप जल्दी कुछ कीजिए। और हाँ, वो अथॉरिटी को ये नहीं बताती कि वे अपनी मर्जी से नीचे गए हैं तथा उनके पास कोई भी रेस्क्यू इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो अथॉरिटी वाले कभी भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। अब अथॉरिटी कहती है कि हम जल्दी रेस्क्यू टीम भेजते हैं, तुम कुछ भी मत करना। अब नीचे चारों को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा ही फैल रहा है। माइंस में ऑक्सीजन ना के बराबर बची है और इन चारों के पास भी ऑक्सीजन बहुत कम है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं। ये एक इमरजेंसी फोन के पास पहुंच जाते हैं और ऊपर अपनी इंचार्ज को कॉल करने की कोशिश करते हैं और इन सबकी दुआओं की वजह से इनका फोन लग भी जाता है, परंतु ये कुछ बता पाते उससे पहले वहां माइन धंस जाती है, जिससे इनके एक साथी का पैर टूट जाता है, जिसका नाम जॉन होता है। अब प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। ऊपर इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और डिस्कशन करने के बाद कहते हैं कि हम नीचे तभी जाएंगे जब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नीचे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर खतरा हुआ तो हम लोग भी मारे जा सकते हैं। नीचे चारों खदान के चप्पे चप्पे से रूबरू है। इन्हें एक एक जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये एक गेट के पास पहुंच जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। ये गेट बहुत मशक्कत के बाद खुल भी जाता है और खुलते ही पानी इतनी तेजी से अंदर आने लगता है कि इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। बाहर बारिश बहुत तेज थी, तो सारा पानी इस गेट पर आकर जमा हो जाता है। अब ये सब डूबने लगते हैं और तभी अचानक से एक बड़ा सा पत्थर आकर जॉन के सिर से टकराता है और वह पानी में बह जाता है और उसकी
उसकी मौत हो जाती है। अब अगर इन तीनों को अपनी जान बचानी है तो इन्हें पानी जहाँ से आ रहा है इनको उसी दिशा में चलते रहना होगा, और ये ऐसा ही करते हैं। ये जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और ये एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पानी थोड़ा कम होता है और इन्हें सांस लेने में परेशानी नहीं आती है। ऊपर इंचार्ज ने भी जैसे तैसे करके रेस्क्यू टीम को मदद के लिए मना लिया है। अब रेस्क्यू टीम एक तार के माध्यम से माइंस के अंदर आने लगती है और इंचार्ज भाई ऊपर रुकती है। अब नीचे नी की तबीयत खराब होने लगती है। तभी इनके एक साथी का पैर एक हाथ पर पड़ता है जो कि इन्हीं के एक साथी का होता है, जो कि बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। इस पत्थर के एक तरफ ये तीनों और दूसरी तरफ इनका वो साथी होता है। इनका साथी बहुत कोशिश करता है अपने हाथ को निकालने की, परंतु वह असफल रहता है। फिर वह इन तीनों से कहता है कि मेरे हाथ को तुम काट दो, मेरे पास में एक फोन है, मैं फोन करके अपनी लोकेशन इंचार्ज को बता दूंगा। लेकिन सब घबरा जाते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है इसके हाथ को काटने की। परंतु इनका साथी बार बार कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरा हाथ काटना ही होगा। फिर न चाहते हुए भी ये इसका हाथ काट देते हैं। फिर वो अपने इंचार्ज को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है और कहता है रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, तुम्हें धमाका करना होगा। और तभी इंचार्ज भी नीचे माइंस में उस तार की मदद से आने लगती है। अब नीचे इन तीनों की ऑक्सीजन भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। अब नी के बेटे रैम की ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है और नी अपना मास्क उतार कर अपने बेटे को पहना देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रैम मर जाएगा। फिर जी भी अपना मास्क उतार कर नी को पहना देता है। नी मना करता है लेकिन जी नहीं मानता है और कहता है कि मैं तो बस बड़ा भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। इस तरह ऑक्सीजन की कमी की वजह से जी की भी मौत हो जाती है। अब पत्थर की दूसरी साइड इनका साथी भी बेहोश हो जाता है। इनकी इंचार्ज रेस्क्यू टीम के साथ उनकी लोकेशन पर पहुंच जाती है और वो कहते हैं कि तुम सब पत्थर से दूर हट जाओ, हम धमाका करने वाले हैं। वो 2-3 बार ऐसा कहती है परंतु दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। फिर वे धमाका कर देते हैं और उन तीनों को बचा लेते हैं। फिर हमें फिल्म में 1 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें बर्थडे पार्टी में इन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि अब केवल दुख और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी दुख के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।